अब कोच के प्लान को फॉलो नहीं किया गया। अब ये हो सकता है कि या तो इन ग्राउंड बाबर जो है वो प्रेशर ले गए उन चीजों का प्रेशर लेने के बाद वो प्लान से थोड़ा बाहर निकल आए, या फिर बाबर आजम जो है वो अपने एटीट्यूड में आके जो है वो अपना प्लान अप्लाई करने की उन्होंने ट्राई की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीम अकरम साहब का जो है स्टेटमेंट आया है। उन्होंने जो है वो कमेंट्री के दौरान जो है वो कहा था कि यूएसए क्वालिफाइड फॉर सुपर 8। यूएसए ने जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाइड किया और वो डिजर्व करती थी। मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ कि यूएसए इस दफा जो है डिजर्व करती थी, क्योंकि यूएसए ने कनाडा को हराया, यूएसए ने इंडिया को टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को हराया। सो यूएसए इस दफा जो है डिजर्व करती थी। यूएसए ने मेहनत की, यूएसए अच्छा परफॉर्म कर रहा था और सबसे बड़ा एडवांटेज उन्हें ये कि उनका होम ग्राउंड था और ऑडियंस जो है उनके साथ थी। तो उन्होंने जो है वो बेटर परफॉर्म किया और उनको ये करना चाहिए, क्योंकि उनके जो बॉलिंग लाइन, उनकी बैटिंग लाइन, उसके अंदर जो है वो एबिलिटी नजर आ रही थी कि यार नहीं, वो कुछ करने के लिए आए हैं, वो कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। हमारे पास इस दफा मिस्टेक बहुत थी, हमने गलतियां बहुत की हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। हमें यूएसए की हार के बाद अपनी गलतियों से सीख के इंडिया को हराना चाहिए था, लेकिन हम फिर वही स्टिल जो है वो गलतियां दोहराते आए, अपनी बैटिंग पे हमने फोकस नहीं किया। बैटिंग जो है हमारी जल्दबाजी में आउट हो जाती है। बैटिंग अब 26 स्कोर, पहली विकेट हमारी गिरी है इंडिया के खिलाफ। तो हमें स्लोली स्लोली एक बॉल पे एक रन चाहिए था आपको, हर एक बॉल पे एक रन चाहिए था आपको। आपसे अगर वो नहीं हो रहा तो आई डोंट नो कि आपने क्या करना है। उसके बाद कहते हैं कि यूएसए जो है वो बेहतर खेली पाकिस्तान से, ये मैं मानता हूँ। तो वो कहते हैं व्हाट इज द प्लान, कि पाकिस्तान के पास क्या प्लान था। रियली पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं था। वहां से कोच कहते हैं कि जिस प्लान को मैंने दिया उससे फॉलो नहीं किया गया। अब कोच के प्लान को फॉलो नहीं किया गया। अब ये हो सकता है कि या तो इन ग्राउंड बाबर जो है वो प्रेशर ले गए उन चीजों का प्रेशर लेने के बाद वो प्लान से थोड़ा बाहर निकल आए, या फिर बाबर आजम जो है वो अपने एटीट्यूड में आके जो है वो अपना प्लान अप्लाई करने की उन्होंने ट्राई की। अब चीजें तो दो ही हो सकती हैं। तो ये तो अब टीम बैठेगी, मैनेजमेंट बैठेगी, देन उसके ऊपर बात होगी तो पता चलेगा कि भाई क्या सीन था। तो बाद में जो है वो वसीम अकरम साहब कहते हैं कि एयरलाइन ई के 601 टू दुबई एंड देन टू, यानी कि EK 601 जो है वो दुबई से जो है हर टीम जो है अब अपने घर के लिए रवाना हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि बनता भी यही था। जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी सिलेक्शन नहीं अच्छी रही। आप आजम को लेके जा रहे हो, हारिस आपको इतना अच्छा परफॉर्म करके गया, दे के गया। उसके बाद हारिस ने जो चाइना में टूर्नामेंट हुआ था वो फाइनल विन करवा के आपको दिया एज अ कैप्टन। सो मुझे ये लगता था कहीं पे हारिस की आपको कमी महसूस करनी चाहिए। आसिफ अली जो मर्दी है, आजम से बेटर हिटर है, वो कहीं ना कहीं पे हमारा काम जरूर ठीक करके जाता है। वो उसकी कमी हमें महसूस हो रही थी टीम में, उससे होना चाहिए था। इब्रार को हमने चांस नहीं दिया, उसको चांस देना चाहिए था। सो बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं हमारे से, जिनको हमें ठीक करना है और कमेटी को बिठा के जो है इस पे बात करनी पड़ेगी। अगर हम अब इंडियंस के सामने खड़े होकर तनकीद करें और अपनी टीम को बुरा करें, उनका मोराल जो है वो गिरा दें और ये कहें कि इनका घर जा नहीं बनता था, इनका यही, इनका वही, सो ये मेरा ख्याल बेहतर नहीं है। आप सीनियर प्लेयर हैं, आप जो है उन्हें कॉल करें, उन्हें बताएं यार आपकी यहाँ पे मिस्टेक्स थी, नेक्स्ट टाइम आप इन पे काम करें, इन्हें ठीक करें, ठीक है। और खुद कोशिश करें एज अ सीनियर प्लेयर होने के नाते कि अगर आपको कोचिंग के पैसे नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें, उन्हें गाइड करें कि भाई हमने 92 के वर्ल्ड कप में ऐसे प्ले किया था, आप ये चीजें जो है प्ले करके देखो, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, उसके बाद 2026 में फिर वर्ल्ड कप आना है, हमें क्वालिफायर राउंड भी खेलना है इस दफा। सो बड़ी चीजें हैं जिनको हम अगर प्यार से जो है वो सुधारने की कोशिश करें तो वो हो सकता है, बजाय इसके कि हम ऑन सोशल मीडिया क्रिटिसाइज करें। तो ये तरीका ठीक नहीं है। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।